एंड कस्टोडियल ब्रूटल बिगिन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। रिसेंटली ये न्यूज़ जो है वो बहुत न्यूज़ में रही। अब उसके पीछे एक बड़ा इशू क्या था कि कोई तमिलनाडु के अंदर अजीत कुमार के नाम से किसी आदमी को अरेस्ट किया था और उसके लास्ट वर्ड्स थे, आई डिड नॉट स्टील। तो पुलिस ने उसकी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा, फिर उसको मारा-पीटा, उसके ऊपर जो सिगरेट बट्स थे उसके मार्क्स थे, 44 इंजरीज़ थी और बाकी सारे और कई सारे इंजरीज़ के निशान थे। अब यहाँ से एक नई डिबेट उठती है कि कई सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स के अंदर हमको सुनने को मिलते हैं, बट तमिलनाडु के अंदर ही ये विघ्नेश, राजा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये सब केसेज़ हैं जो चेन्नई के एक और त्रिची के, को कहाँ के, कुल मिला के तमिलनाडु के ही 4-5 केसेज़ पिछले 4-5 साल में देखने को मिले हैं, अभी रिसेंट केस। पॉइंट ये वाला जो सेक्शन है ये आपको इम्पोर्टेंट थी, प्री में तो कोई खबर नहीं आई क्योंकि कोई इसका मिलता-जुलता एस्पेक्ट नहीं है। बट मेंस में ये आपके एथिक्स के सेक्शन में और सोशल जस्टिस के सेक्शन में ये काम करेगा, ये वाली न्यूज़। और उसमें एथिक्स में हम लोग कस्टोडियल डेथ जो है, पुलिस एटीट्यूड, उसको डिस्कस करते हैं, मेंस के सेक्शन के अंदर। पॉइंट ये कि मेंस में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये कि इंडिया में जो कॉलोनियल एरा से जो हमारे माइंड में जो सेटअप है या फिर मिडीवल इरा से जो हमारा मेंटल सेटअप है कि इसको जेल में डालने से बेटर है कि पुलिस से इसकी पिटाई करवाई जाए, या पुलिस भी यही समझती है कि वही जज हैं, वही पीट के जस्टिस कंप्लीट कर देंगे। ठीक? क्योंकि पुलिस ज़्यादातर केसेज़ में इसको जुडिशियल जो कस्टडी है उसमें नहीं भेजना चाहती या जुडिशरी के सामने नहीं लेके जाना चाहती। उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि जब तक उस आदमी को फाइनली सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक पुलिस वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर मारने पड़ते हैं। वहाँ पर जो खर्चा है प्लस वो भी आना-जाना ये सब कुछ, तो जब तक उसको फाइनल सज़ा नहीं हो जाती, तो कोर्ट से उस प्रोसीडिंग से बचने के लिए पुलिस सोचती है कि मार-पीट के हम लोग मना लें, पैसा रिकवर हो जाएगा, 2-4 और छोड़ देंगे, फिर ये भाग जाएगा, भगा देंगे इसको। सो ये ठीक नहीं है। और देखो, सुनने में जब हम लोग देखते हैं, हमें भी ये लगता है कि चोर पकड़ा गया है तो पुलिस उसकी पिटाई करे। पर अगर हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, तो पुलिस आपको ऐसी रास्ते में चल के उठा के ले गई और आपको, है ना, उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक सेंस में आर्टिकल 21 की वायलेशन है और आर्टिकल 19 की वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में कह चुका है कि किसी भी कंडीशन में कस्टोडियल जो वायलेंसेस हैं वो अलाउड नहीं है। प्लस ये आर्टिकल 21 राइट टू लिव की वायलेशन है, और आर्टिकल लिव के साथ-साथ आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, 20, 21 तीनों की वायलेशन है। इसको अरेस्ट करके पुलिस को इसको कोर्ट के सामने लेके जाना पड़ेगा या लेके जाना चाहिए। और एक सेकंड, इसको कोर्ट के सामने लेके जाना चाहिए। और बाकी जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग है, तो एज़ वी हैव डिस्कस आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22 ये सब की वायलेशन है। तो उसके साथ-साथ ही ह्यूमन राइट की वायलेशन है, क्योंकि दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं है कि ऐसा हो। हम लोगों ने अमेरिका में भी देखा कि अमेरिका में भी इस तरह की वायलेंसेस होती हैं, और उस वायलेंस के अंदर हम लोगों ने 2-3 साल पहले देखा था कि एक ब्लैक को अंग्रेज़ों ने उसको गोली मार दी थी, क्योंकि वो व्हाइट थे, पुलिस वाले व्हाइट थे और वो ब्लैक था। पूरी दुनिया की पुलिस में शायद ये अथॉरिटेरियन एटीट्यूड रहता है, और शायद ये इंडियन पुलिस के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जो लेगेसी कैरी कर रहे हैं, वो या तो मेडिवल की कर रहे हैं या फिर हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी उसको कैरी कर रहे हैं। तो उसमें पुलिस को ही जज मान लिया जाता है और पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यही जस्टिस दिला देंगे। जबकि पुलिस की अथॉरिटी है ही नहीं, पुलिस किसी को मार नहीं सकती, ये काम जुडिशरी का, उनका पुलिस का काम उसको अरेस्ट करना है और कोर्ट के आगे ले जाना है। बट ये जो टर्म है यहाँ पर जो उसने यूज़ की लास्ट टाइम पे, आई डिड नॉट स्टील, तो ये जो है ये थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनल कर देती है। ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। सो कल्चरल एक्सेप्टेंस है, और उसके बाद नेग्लेक्ट ऑफ ऑफिसर वेलबींग है, कॉलोनियल एरा ट्रेनिंग है, रिजल्ट है ऑफिसर्स इंटरनलाइज स्ट्रेस एंड एक्सटर्नलाइज इट थ्रू द वायलेंस। तो खुद के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक आदमी जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर निकलती है। व्हाट रिफॉर्म्स आर अर्जेंटली नीडेड, रीएलोकेट रिसोर्सेज, जस्ट 5% ऑफ पीपल पुलिस बजट इज रीडायरेक्टेड, could fund, mental health units, routine counseling, and trauma informed training. Current funding skews towards surveillance with weapons, not human resilience. अब इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों के लिए, हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि दो तरह के लोगों के लिए, दो तरह की ऑक्यूपेशंस के लिए, हर हालत में दो तरह की ऑक्यूपेशन के लिए जो मेंटल काउंसलिंग है, ये जो काउंसलिंग के सेशंस हैं वो रेगुलर होने चाहिए। एक टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं, ट्रेनिंग और काउंसलिंग, इन दोनों के लिए, टीचर्स के लिए और पुलिस वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है।
और ताकि सोसाइटी कंपैरेटिवली तभी बेटर होगी टीचर परफेक्टली बार-बार टाइम-टाइम पर ट्रेंड होते रहें। हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत सारी केसेस में क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9th में जो परख प्रोग्राम था उसमें पता चला कि बच्चे पढ़ लिख भी ठीक से नहीं पा रहे हैं। ठीक, और कहीं पर 3rd क्लास में प्रॉब्लम है, कहीं 6th क्लास में प्रॉब्लम है, कहीं 9th क्लास में प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स हैं, 50% बच्चे 60% बच्चे अगर पढ़ पाते हैं, इसका मतलब 30-40% क्लास के बच्चे छूट रहे हैं। So revamp training, ensure accountability, introduce human rights, ethics, trauma sensitivity and political training, replace cosmetic suspensions with systematic legal accountability, enact, क्योंकि यही होता है ना कि पुलिस वाले पकड़ के तो सस्पेंड कर दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद वो केस लड़ते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं। Enact a dedicated anti-custodial violence law that includes time-bound independence probes, mandatory violence, police recording and interrogation, civil society oversight। हम लोग डिस्कस करते हैं कि दुनिया में हर जगह के ऊपर सीसीटीवी कैमरा जो है उसकी प्रैक्टिस एक रेगुलर एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है। अब उसमें जैसे इंडिया में पुलिस क्यों बॉडी कैमरास यूज़ नहीं कर सकती? पुलिस थानों के अंदर जहाँ पे कस्टडी के अंदर जहाँ पे रखा जाता है लोगों को, वहाँ पर क्यों कैमरास यूज़ नहीं हो सकते? तो ये मैंडेटरी हो, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में हो कि यहाँ पर कैमरा रिक्वायर्ड है, बॉडी कैमरा पुलिस वालों को यूज़ करना ज़रूरी होगा। तो सारी दुनिया की पुलिस यूज़ करती है, अपनी ही पुलिस को यूज़ करने में इसको प्रॉब्लम है। अब वो पुलिस को प्रॉब्लम क्यों है, हम सबको पता है, क्योंकि पुलिस भी आधे गलत कामों में इन्वॉल्व रहती है। री-इमेजिनिंग द रोल ऑफ पुलिस, द पुलिस मस्ट transition from agent to fear of the symbol of public service. Death like Ajit Kumar, not just personal tragedies but institutional betrayal. And CCTV custody in the must area, tamper proof होना चाहिए, independence monitoring, real time footage must be mandatory। ये suggestions हैं, but ये जो last उसके words थे, let's Ajit's last word, I did not steal, become the national cry for the urgent change. The time is act, not later, it is now। तो अभी इसमें changes होने चाहिए। Next.